हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 7 चैप्टर 15 लाइट। बेटा, अगर हम किसी डार्क रूम में जाएं, अंधेरे कमरे में, और उसमें बिल्कुल भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या हम उस अंधेरे कमरे में लाइन उन चीज़ों को देख सकते हैं? तो आपका आंसर आएगा नो मैम। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको सीन करने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, और वो मीडियम होता है लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट इज ए मीडियम, एक मीडियम है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट को सीन कराने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें लाइट की नीड होगी। तो लाइट से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। क्लियर? तो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। कि जो लाइट है क्या है? एक मीडियम है। और अगर लाइट वो ट्रेवल किस तरह से करता है, कि वो लाइट जो है, जो ट्रेवलिंग कैसे होती है, तो वो किस वे में करता है। तो बेटा, इसके लिए सीधी सी बात है कि जैसे आपने देखा हो, कभी कभी आप देखते होंगे टॉर्च होती है, अगर हम उसको लाइट ऑन करके टॉर्च की, और जब हम देखते हैं उसको, तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन में जाती है दीवार पे। और अगर हम लाइट के रास्ते में जो ट्रेवल कर रहा है उस वे में बीच में कोई आ जाए तो क्या होती है? वो उसी पर आ जाती है। यानी कि वो लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधे चलती है। वो ऐसा नहीं है कि मुड़ के दूसरे रास्ते से चली जाए। ठीक है, तो लाइट का रास्ता कौन सा होता है? वे कौन सा होता है? वो होता है स्ट्रेट। यानी कि लाइट किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में। इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी भी हम देख रहे हैं कि अगर हम, जैसे आप कर सकते हैं, आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, या पाइप लेके, या किसी पेपर को फोल्ड करके उसे गोल पाइप की शेप में बना लें। फिर उसमें आप आगे कैंडल जलाएं, और कैंडल को जब देखेंगे आप, उससे लाइट को, या कैंडल है या कोई भी लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे रखें। फिर उसमें से आप देखेंगे तो आप, अगर जब तक वो पाइप स्ट्रेट है तो वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। और अगर उसे आप बीच में से मोड़ देते हैं, या उसे गोल कर देते हैं, राउंड शेप में ले आए, या किसी भी तरह से उसे लाइन, उसकी स्ट्रेटनेस को ख़त्म करते हैं, तब आप देखेंगे कि वो जो लाइट है वो हमें दिखनी है, ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो किस में चलती है? वो एकदम स्ट्रेट चलती है। और जहाँ पे बैरियर आ जाता है तो वहाँ पर वो रुक जाती है। ठीक है ना? जहाँ पर भी उसके लाइट के रास्ते में, लाइट के वे में बीच में कोई बैरियर आ जाएगा तो वहाँ से वो रुक जाती है। तो इस तरह से हमारा क्लियर होता है कि जो हमारी लाइट है वो ट्रेवल करती है एकदम एक स्ट्रेट लाइन में। क्लियर? तो अभी हम बात करें तो देखें कि लाइट क्या है, कि एक मीडियम है जो ऑब्जेक्ट को सीन कराने में हमारी हेल्प करता है। और इसका ट्रेवल कैसा होता है? वो ट्रेवलिंग करता है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवलिंग करता है। यानी कि कहीं भी बेंड नहीं होता। अगर कहीं उसको उसके रास्ते में कोई बैरियर आता है तो वहीं पर वो रुक जाता है। ठीक है, या वहाँ से वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो वहीं पर इस तरह से ट्रेवलिंग जो होती है उसकी स्टेट होती है। अब हम देखेंगे बेटा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बेटा एक चीज़ देखिए, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन मीन्स होता है कि चेंज ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी? लाइट की डायरेक्शन। ठीक है, चेंज होना किसके? एक मिरर की हेल्प से लाइट की डायरेक्शन को जो चेंज होता है, चेंज होना होता है, वो रिफ्लेक्शन कहता है। ठीक है ना? तो हमने इसमें एक वो देख सकते हैं कि वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस। जब लाइट पड़ती है किस पर? जो लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है लाइट, ठीक है ना, वो ट्रेवल कर रही है, वो एक किसी सरफेस पे, स्मूथ शाइनी, जो एकदम चिकना है, वो शाइन चमकता हुआ सरफेस होता है। ठीक है ना? चाहे वो स्टेनलेस स्टील की प्लेट हो, स्पून हो, ठीक है, इस तरह से कोई भी वो हो, या कोई अदर ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट जो शाइनी है, ठीक है ना, उसमें जब लाइट डलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है? वो उसकी चेंज, लाइट की जो रास्ता पथ होता है उसे चेंज कर देती है। ठीक है, द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसे ही वाटर की सरफेस वो कैसी होती है? वो शाइनी हो जाती है। द सरफेस ऑफ वाटर कैन ऑल्सो एक्ट लाइक अ मिरर, वो भी एक मिरर की लाइक काम करता है, लाइक मिरर काम करता है वाटर सरफेस।
और वो क्या करता है, वो चेंज कर देता है पाथ ऑफ द लाइट, लाइट का रास्ता चेंज कर देता है। और बेटा किसी भी शाइनी ऑब्जेक्ट से, मिरर से, ठीक है, लाइट का टकरा कर वापस आना, उसकी रास्ते को चेंज कर देना, लाइट का जो रास्ता है जिससे वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइट, उसे चेंज कर देना, वो कहता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है वो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि आप ऐसे समझिए, आपके सामने मिरर है और जब हम खड़े हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी से जो रे निकल रही है, यानी कि हमारी लाइट है, जो लाइट है हमें सीन करा रही है, जब हम उसके सामने पड़ती है लाइट, तो उससे वो टकराएगी और टकराने के बाद मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब रास्ते में कोई बैरियर आ जाता है तो वो रुक जाती है, तो वहाँ पे वो रुकेगी और शाइनी ऑब्जेक्ट से टकराकर वो लाइट का जो रास्ता है वो रास्ता चेंज कर देगी, अपना वे चेंज कर देती है, और इसी चेंज करने को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अभी आप एक सामने देख रहे हैं, इसमें भी ये एक लाइट है, ये लाइट क्या हो रहा है, ये वे जा रही है लाइट, जिससे जागी है, एक सामने मिरर है, और इससे क्या होता है, ये इससे बेटा ये मिरर नहीं है, ठीक है, मिरर में क्या होता है, एक ग्लास है, मिरर में हमेशा पीछे की साइड पॉलिश होती है, तो इसमें भी पीछे पॉलिश है, तो ये जाएगी, जाके ये क्या कर रही है, यहाँ से जा रही है और जाकर ये टकरा रही है। देखिए पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मिरर बनाया हुआ है, यानी कि पॉलिश है या वुड का वो बना हुआ है। तो जब हमारी ये रेज जा रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, यहाँ से टकराई और यहाँ पे जाने के बाद ये टकरा के वापस आ रही है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, जो इसी लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, ठीक बेटा, तो वो लाइट उल्टी आ रही है। इसी वजह से क्या होता है, यही रीज़न है कि जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमारे अपोजिट, हमारे सामने हमें हम अपोजिट दिखाई देते हैं। ठीक है, आपने देखा हो कभी कभी कोई कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे लिखते हैं, अगर जब वो शीशे में दिखाई देता है तो वो उसका अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आप इस तरह एक देख सकते हैं कि जब आप रोड पे निकलते हैं तो कभी आपने एम्बुलेंस देखी होगी, तो जो एम्बुलेंस होता है उस पर एम्बुलेंस लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है। वो उल्टा किस लिए लिखा होता है, क्योंकि जब वो उल्टा सामने किसी भी व्हीकल की सामने मिरर में टकराएगा, ठीक है, तो वो अपोजिट दिखाई देगा, उल्टा, तो वो उसके मिरर में जब वो पढ़ेगा तो उसे वो सीधा दिखाई देगा। तो इसीलिए एम्बुलेंस वगैरह जो लिखा होता है वो सब कैसा लिखा होता है, वो उल्टा लिखा होता है। ठीक है, तो बेटा अभी ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, और आगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके मेथड देखेंगे, प्रिंसिपल क्या है और वे क्या है, और रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।